हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की क्लास का टॉपिक है आपका कंडीशन फॉर कॉमन रूट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके कॉमन रूट की कंडीशन हमें फाइंड करनी है। ठीक है, तो कॉमन रूट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपके कितने रूट होते हैं? दो रूट होते हैं ना। तो या तो इनमें से एक रूट कॉमन हो या वन रूट इज कॉमन, या फिर दोनों रूट कॉमन हो सकते हैं, टू रूट इज कॉमन। यही कंडीशन हो सकती है ना। या तो दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बीच में या तो आपका एक रूट कॉमन होगा या दोनों रूट कॉमन होगा। ठीक है, जैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लेते हैं a1x² प्लस b1x प्लस c1 इक्वल टू 0। एक ये है a2x² प्लस b2x प्लस c2 इक्वल टू 0। तो हमें कंडीशन फाइंड करनी है फॉर टू कॉमन रूट, मतलब इन दोनों के जो रूट है वे कॉमन है, बराबर है। मतलब अगर इसका रूट अल्फा है तो इसका एक रूट भी अल्फा, और इसका बीटा है तो इसका बीटा होगा। तो हम बोलेंगे लेट अल्फा एंड बीटा बी देयर कॉमन रूट्स। सो वी हैव टू फाइंड आउट देयर कंडीशन। हमको वो कंडीशन फाइंड आउट करनी है जब आपके दोनों रूट कॉमन होते हैं दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर। ठीक है, तो देखो अगर मैं इनका सम लूँ फर्स्ट इक्वेशन में तो वो कितना आएगा? -b1/a1, और सेकंड में अल्फा प्लस बीटा -b2/a2, यही आएगा। हालांकि अब देखो ये दोनों इक्वेशन बराबर हैं, राइट एंड लेफ्ट दोनों की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी आपकी बराबर ही होनी चाहिए। तो -b1/a1 इज इक्वल टू -b2/a2 होना चाहिए। तो यहाँ से आपके पास माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 आ गया फर्स्ट। अगर अब हम प्रोडक्ट की बात करें, देखो प्रोडक्ट यहाँ पे कितना आपका c1/a1 फर्स्ट इक्वेशन, और सेकंड इक्वेशन में क्या होगा? c2/a2। यहाँ पे भी सेम कंडीशन लगेगी, तो c1/a1 इज इक्वल टू c2/a2। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका a1/a2 इज इक्वल टू c1/c2। अब इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को देखो ध्यान से। फर्स्ट और सेकंड को ध्यान से देखोगे तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो यही आपकी क्या है? कंडीशन है कॉमन रूट की, कंडीशन फॉर टू कॉमन रूट्स। अगर किसी दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट कॉमन है तो हम कह सकते हैं दोनों इक्वेशन आपकी सेम है, इक्वल है। ठीक है, ये कंडीशन है आपकी दोनों रूट कॉमन होने की। अब बात करें वन रूट इज कॉमन। यदि आपकी इन दोनों इक्वेशन में आपका एक रूट कॉमन है, मान लो अल्फा कॉमन है। कौन सा रूट कॉमन? अल्फा। तो क्या करेंगे? तो देखो इफ वन रूट इज कॉमन, कंडीशन फाइंड करेंगे और वन रूट इज कॉमन। तो लेट अल्फा बी कॉमन रूट बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। तो आपको बताया था रूट की क्या वैल्यू है। रूट क्या होता है? इक्वेशन फर्स्ट में अगर मैं x के स्थान पर अल्फा पुट करूं तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए, उसी को हम रूट बोलते हैं। तो पुट करके देखो ये जो अल्फा है ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो a1α² प्लस b1α प्लस c1 इक्वल टू 0, और a2α² प्लस b2α प्लस c2 इक्वल टू 0। अब इन दोनों इक्वेशन को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? बाई क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन से हम इनको सोल्व कर सकते हैं, जो हम 10th क्लास में सीख के आए थे फॉर्मूला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो α² अपॉन में अल्फा एंड 1, α² वाली टर्म को ऐसे करते हैं हम, दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई p1 के c2 के साथ, p2 के c1 के साथ। तो b1 c2 माइनस b2 c1 आता है। जब b1 अल्फा करते हैं तो c1 a2 माइनस c2 a1, और 1 वाली a1 b2 a2 b1, a1 b2 माइनस a2 b1। अगर मैं यहाँ से एक बार इन दोनों कंपेयर करूँ, यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एक अल्फा से अल्फा कैंसिल हो जाएगा, तो ये टर्म आ जाएगी b1 c2 माइनस b2 c1 अपॉन में c1 a2
माइनस C2A1 ये आएगी। और यहाँ से अगर हम बात करें अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ रही है, C1A2 माइनस C2A1 अपॉन में A1B2 माइनस A2B1। अब देखो यहाँ भी अल्फ़ा की वैल्यू है, यहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू, दोनों सेम होनी चाहिए, तो दोनों को इक्वल रख देते हैं हम। दोनों को इक्वल रखने के बाद देखो C1A2 माइनस C2A1 ये दोनों की मल्टीप्लाई और इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई होगी इनके आपस में, तो देखो क्या हमारे पास आ जाएगा C1A2 माइनस C2A1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू A1B2 माइनस A2B1 इंटू B1C2 माइनस B2C1। दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर वन कॉमन रूट। यदि आपका एक यदि आपका एक रूट कॉमन है कि नहीं दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो उनकी कंडीशन आपकी ये होगी। अगर दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर आपके दोनों रूट कॉमन है तो आपकी कंडीशन ये होगी। ठीक है, यही आपका टॉपिक था, कंडीशन फॉर कॉमन रूट इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब क्वेश्चन देखो एक दो, जो आपके क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन देखो एक दो आप। जो आपका टू कॉमन रूट वाले हैं ना उसमें कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो आपका वन रूट कॉमन है ना उसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है भैया आपका, इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस AX प्लस B इक्वल टू 0 है एंड एक्स स्क्वायर प्लस BX प्लस A इक्वल टू 0 है, देन हैव ए कॉमन रूट, फाइंड न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ A प्लस B। सॉल्यूशन देखो भाई, एक तो तरीका है जो हमने कंडीशन निकाली थी वन रूट कॉमन की, हम वो यहाँ पे अप्लाई कर दें, एक तरीका तो वो है। एक और तरीका है वो देखो इसमें आपकी स्टेप है 3। फर्स्ट, मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन बोथ इक्वेशन। मेक द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन बोथ इक्वेशन में क्या करना है, हमें सेम करना है। ठीक है, मतलब दोनों का कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। स्टेप नंबर 2, फिर हमको सब्ट्रैक्ट करेंगे। फिर जो हम वन रूट कॉमन है ना, देन पुट अल्फा इन बोथ इक्वेशन। स्टेप 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे उन दोनों इक्वेशन को, सब्ट्रैक्ट एंड फाइंड अल्फा। बस, तो ये देखो ऊपर वाली इक्वेशन में देखो कोफिशिएंट सेम है तो अल्फा पुट कर सकते हैं दोनों साइड। अल्फा स्क्वायर प्लस A अल्फा प्लस B इक्वल टू में 0 और अल्फा स्क्वायर प्लस B अल्फा प्लस A इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्ट करो, माइनस माइनस माइनस, अल्फा से अल्फा कैंसिल, यहाँ से अल्फा कॉमन A माइनस B प्लस B माइनस A इक्वल टू 0 होगा। अल्फा A माइनस B, ये टर्म उस साइड जाके A माइनस B बनेगा, तो यहाँ से अल्फा A माइनस B अपॉन A माइनस B इज इक्वल टू कितना आ गया 1। अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 1, अल्फा की वैल्यू 1 आ गई। तो अब हमसे क्या पूछा था कि फाइंड द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ A प्लस B की हमें अब न्यूमेरिकल वैल्यू फाइंड करनी है। अब अल्फा की वैल्यू को अगर मैं इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में किसी भी इक्वेशन में पुट कर देता हूँ, देखो 1 प्लस A प्लस B आ गया इज इक्वल टू 0। यहाँ से A प्लस B की वैल्यू कितनी आ गई -1। आपकी एक वैल्यू होती है न्यूमेरिकल वैल्यू पूछी, अगर एब्सोल्यूट वैल्यू पूछता ना तो यहाँ पे आप खाली 1 लिखते, ओनली 1। ठीक है, वो आपकी एब्सोल्यूट वैल्यू होती है। पूछा है न्यूमेरिकल वैल्यू, तो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी आपकी ये। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। आपके पास दोनों तरीके हैं, या तो आप वो कंडीशन यहाँ पे अप्लाई कर दो सीधी अगर याद है, अगर वो याद नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और है, वो आपका अलग टॉपिक है, थोड़ा अलग टॉपिक है जो आपको समझना चाहिए। उससे भी आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम्स में। चलिए क्वेश्चन देखो, फाइंड द रूट
ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन a माइनस बी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी ऑफ एक्स प्लस सी माइनस ए इक्वल टू 0। तो देखो इसके रूट फाइंड आउट करने हैं। तो रूट फाइंड आउट करने का क्या तरीका बताया था आपको, माइनस का बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये तरीका बताया था ना। लेकिन कुछ क्वेश्चन आपके एक्सेप्शनल क्वेश्चन भी होते हैं, जो ये है जब भी आपके कोफिशिएंट साइक्लिक ऑर्डर में हो, साइक्लिक ऑर्डर मतलब साइक्लिक ऑर्डर, जैसे ए बी सी है, ए के बाद बी के बाद सी के बाद ए आ रहा हो, या ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए आया हो, जब भी आपके साइक्लिक ऑर्डर में आपके कोफिशिएंट गिवन हो तो आपको क्या करना है, तो उसका एक रूट तो क्या होगा, एक रूट तो आपका 1, क्या होगा 1। वैल्यू पुट करके देखो एक्स के स्थान पर ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए आया, ए से ए कैंसिल, बी से बी कैंसिल, सी से सी कैंसिल, सेटिस्फाई कर रहा है 1, तो एक रूट तो आपका हमेशा 1 होगा। सेकंड रूट हम आसानी से फाइंड कर लेंगे। सेकंड रूट कैसे फाइंड कर लेंगे, देखो कैसे, दो तरीके हैं। एक तो सम ऑफ रूट हमेशा किसके बराबर होगा, बी माइनस सी अपॉन ए माइनस बी के, माइनस के साइन लगा दो, यहाँ से हम अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे इसको -1 करके सेकंड रूट निकाल सकते हैं, या फिर ऐसा नहीं करना चाहो तो प्रोडक्ट मल्टी 1 इंटू सी माइनस ए करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना होगा आपका 1 इंटू अल्फा किसके बराबर होगा, सी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी के, और यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, सी माइनस ए अपॉन ए माइनस बी। हो गया ना आसान क्वेश्चन। अगर आप इसी क्वेश्चन को ऐसे करते मतलब लंबे तरीके से, अगर आपका एग्जाम में आएगा ना बोर्ड एग्जाम्स में, तो आपको प्रॉपर स्टेप्स फॉलो करने हैं। लेकिन अगर आपका कम्पिटिटिव एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप ऐसे इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पूरा चैप्टर, हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया 7 लेक्चर्स में। इन 7 लेक्चर्स में अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहता है तो हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। हालांकि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बिल्कुल बेसिक से समझाने का प्रयास किया है, आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। ठीक है, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है, कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पा रहा, किसी कंसेप्ट में कोई कंसेप्ट समझ नहीं आया, तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। अब थैंक यू।